वाक्य रचना के नियम। वाक्य रचना के कुछ खास नियम होते हैं। इनके लिए आवश्यक है शब्दों का क्रम और उनका मेल ठीक से बैठाना। जैसे अगर इस वाक्य को राम ने रावण को मारा इस तरह लिखे कि मारा राम ने रावण को, तो अर्थ समझने में कठिनाई होगी। नीचे वाक्य की रचना के कुछ नियम दिए गए हैं। पहला, साधारणतः वाक्य में कर्ता पहले और क्रिया अंत में आती है। जैसे राम आता है। दूसरा, वाक्य में कर्ता ना भी रहे लेकिन क्रिया का आना आवश्यक है। जैसे बैठो पढ़ो। तीसरा, सर्वनाम के लिंग वचन पुरुष, संज्ञा के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह गुरुजनों का आदर करता है। चौथा, प्रायः विशेषण विशेष के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी। पांचवा, संबोधन का प्रयोग वाक्य के पहले ही आता है। जैसे हे राम, ये क्या हो गया। 6, प्रश्न सूचक वाक्य में क्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप जाएंगे, क्या आप जाएंगे। 7, तृतीयवाच्य में चिन्ह रहित कर्ता की क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। जैसे राम आता है, सीता आती। 8, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे रावण राम से मारा गया, मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। 9, भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन, पुरुलिंग और अन्य पुरुष में आती है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। 10, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया के पहले आती है। जैसे मैं थोड़ा रुक कर भोजन करूंगा। 11, कभी कभी प्रश्नवाचक और निषेधात्मक वाक्य में क्रिया लुप्त हो जाती है। जैसे उससे तुम्हें क्या। 12, विस्मयादि बोधक जो अव्यय वाक्य में पहले आता है। जैसे आह, खूब मजा आ गया। 13, संबोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। जैसे मेरे साथ चलो। 14, किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे 4 लड़कियां और 3 लड़के घूम रहे हैं। 15, यदि एक वचन कर्ता अथवा चाहे या से जुड़ा हो तो क्रिया एक वचन में होती है। जैसे राम या श्याम पढ़ेगा। 16, यदि कर्ता मध्यम और अन्य पुरुष में हो तो क्रिया मध्यम पुरुष में आती है। और यदि उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष में हो अथवा उत्तम और मध्यम पुरुष में हो तो क्रिया उत्तम पुरुष में होती है। जैसे वह और तुम पढ़ोगे। 17, यदि कर्ता तीनों पुरुषों में हो तो क्रिया उत्तम पुरुष में होगी। जैसे वह, तुम और हम पढ़ेंगे।